आज भी 1.25 साल के बाद भी अपने मुल्क में आग लगा रहे हैं। क्या कारण है इसका? और ये डिले नहीं करेगा क्योंकि फरवरी में चुनाव है, इसको टेम्परेचर बढ़ाना है, इसने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये मैंने प्रिडिक्ट करा था, सही हो गया। उसके बाद हिंदू को जलाया गया। किस तरीके से चूड़ियां कस रहा है मोहम्मद यूनुस, साथ में जमाते इस्लामी। अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ वायलेंस है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। यह है दीपू चंद्र दास, जिसको जिंदा जला दिया बांध के पेड़ में। एक इंसान जिंदा जल रहा है, ये सब वीडियो बना रहे हैं। आपको क्या लगता है दीपू चंद्र दास है? इसको यह नहीं पता लगा होगा कि किन पागलों के बीच में रह रहा है। ये जानबूझ के करा है। एक आदमी को पकड़ा है जानबूझ के। और दोस्तों, ये जो बांग्लादेशी मीडिया बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये कुछ नहीं है दोस्तों, दिस इज ट्राइंग टू पास अ मैसेज टू इंडिया। ये कैसे लोग हैं? एक 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया। ये जो इंसान है ना, दिस मैन इज अ स्नेक। आई एम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद यूनुस। ये सांप का बच्चा है। ये माहौल बना दो कि सिविल वॉर होने वाला है, चुनाव हो ही नहीं सकता। कौन से हिंदू ने साजिश कर दी? कौन सा यहूदी आ गया? हुआ क्या? मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पूरा शक है इसी आदमी ने निपटा दिया उस्मान हदी को। फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव है। ये कब पूरा करेगा उस्मान हदी का वादा? ये बोल रहा है, ये मुंह के सामने बोल रहा है। और सारा कलेश इसी आदमी का करवाया हुआ है। इसी ने उस्मान हदी को गोली पड़वाई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, ये देखिए, हिंदू बर्न्ट अलाइव इन बांग्लादेश। जिंदा जला दिया एक हिंदू को बांग्लादेश में। ये सब आप देख चुके हैं। मीडिया ने कई बार आपको यह बताया है कि बांग्लादेश में ये सब चल रहा है। ये देखिए सब, नो कॉम्प्रोमाइज विद इंडिया एंड इट्स कोलैबोरेटर्स। यहां पे देखिए पूरी भीड़ की भीड़, पूरा हुजूम सामने आ गया। एंटी इंडिया फीलिंग आज की तारीख में बांग्लादेश में टॉप पे। लेकिन ये हो क्यों रहा है? बिना वजह के कुछ नहीं होता इस दुनिया में दोस्तों, कुछ नहीं होता। हर एक चीज के पीछे वजह होती है। और आज मैं आपको यह वजह समझाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी भविष्यवाणी करी थी, कितने दिन पहले, किस तारीख में, विद प्रूफ, सबूत के साथ, कि यह आदमी कुछ करने वाला है। यह आदमी से मेरा मतलब है मोहम्मद यूनुस। यह कुछ करने वाला है, यह करेगा, और वो हो गया। यह देखिए साहब, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, ये फर्स्ट पोस्ट से लिया हमने। Post Hadi violence in Bangladesh makes election unsafe. Report puts spotlight on Yunus Islamist link. The ongoing wave of political violence and anti-India protests in Bangladesh appear to be managed to create an atmosphere of fear and instability ahead of the elections to help Islamist forces in the country. Sources tracking development on the ground told CNN News 18. Sources have said that vested interests are deliberately worsening the security situation in Bangladesh to delay elections by building a narrative that elections are unsafe. They added that such a delay would allow radical elements to consolidate themselves in the country. साफ सीधी बात है दोस्तों, साफ सीधी बात है। जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, यह जानबूझ के हो रहा है। पहले एक बात समझ लीजिए आप, यह जानबूझ के हो रहा है। शुरू में ये लोग सड़क पे आए, डफली लेके आग लगा दी कि शेख हसीना बुरी है, बुरी है, बुरी है। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश से निकल गई। ये आज भी 1.25 साल के बाद भी अपने मुल्क में आग लगा रहे हैं। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? एक बात बताइए, हो क्या सकता है? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये गठजोड़ है मोहम्मद यूनुस का। और ये जो हार्ड लाइन इस्लामिस्ट पार्टीज की बात कर रहे हैं, क्या है ये इस्लामिस्ट फोर्सेज। ये कौन सी इस्लामिस्ट फोर्सेज है भाई? ये जमाते इस्लामी है। ये जमाते इस्लामी चाहते ही नहीं कि वहां पे इलेक्शन हो। मैं आपको अपना एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों। 17 दिसंबर यानी कि 4-5 दिन पहले का एक वीडियो मेरा देखिए, और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्योंकि आज के बाद ये लोग बोलेंगे, बांग्लादेश के रेडिकल्स ये बोलेंगे, पाकिस्तानी ये बोलेंगे, नहीं, ये तो अभी का है, ये तो ऐसे ही नहीं। मैं लिंक डाल रहा हूं, यूट्यूब में जाके खुद देख लेना। पहले आप मेरा वीडियो देखिए दोस्तों, तब मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कह रहा हूं। फरवरी में इलेक्शन है, सबसे बड़ी बात, फरवरी में इलेक्शन है, और किसी तरीके से मरता क्या ना करता मोहम्मद यूनुस ये चाहता है, अलॉन्ग विद जमाते इस्लामी, कि इनका राज आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। तो इतना कलेश करो, इतना खून खराबा करो। अभी देखना आप, जनवरी में वायलेंस बढ़ेगा। ये करेंगे, ये अभी होने वाला। और मैं आज आपको, आज की तारीख में, मैं दिसंबर जनवरी में आप देखना पॉलिटिकल वायलेंस किस तरीके से बांग्लादेश में बिल्कुल टॉप पे चला जाता है। ये अचानक होगा।
ये धीरे धीरे सुलगेगा नहीं, ये धीरे धीरे ऐसे जैसे कि मोमबत्ती जलती वैसे नहीं होगा, अचानक जैसे पेट्रोल पे आग लगती वैसे होगा बांग्लादेश में, और होने वाला है। दे आर गोइंग टू डू इट, दिस इज व्हाट दे विश टू डू। और मैं आज इसको प्रिडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक और बात मैं आपको बता दूं, जब वहां पे वायलेंस होगा वहां पे कोई ना कोई ये बोलेगा कि भारत ने साजिश करी है, ये भी मैं आज आपको बता दूं। आप नोट कर लेना, वीडियो सेव कर लो, ये होने वाला है बांग्लादेश में, ठीक है। देख लिया दोस्तों आपने, ये 17 दिसंबर का वीडियो है, 17th of December 2025, जिसमें मैंने साफ साफ बोला है कि कुछ दिनों के बाद यह होगा, और यह हो गया। पहले इसी वीडियो में मैंने बोला जनवरी, फिर उसके बाद मैं अचानक बोलता हूं कि नहीं दिसंबर जनवरी, क्योंकि अभी टाइम है, राइट, अभी टाइम है, 12-13 दिन है न्यू ईयर की घंटी बजने में, और यह डिले नहीं करेगा क्योंकि फरवरी में चुनाव है, इसको टेम्परेचर बढ़ाना है, इसने टेम्परेचर बढ़ा दिया। यह मैंने प्रिडिक्ट करा था, सही हो गया। उसके बाद हिंदू को जलाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या क्या हुआ यह मैं आपको बताऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से चूड़ियां कस रहा है मोहम्मद यूनुस, साथ में जमाते इस्लामी। यह जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, और भारत को क्या करना चाहिए यह भी मैं आपको बताऊंगा। यह देखिए साहब, यूनुस गवर्नमेंट कहती है नो प्लेस फॉर वायलेंस इन बांग्लादेश, जबकि सच्ची बात यह है कि बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ वायलेंस है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। यह है दीपू चंद्र दास, जिसको जिंदा जला दिया बांध के पेड़ में। पहले इसको मारा, जब ये बिल्कुल इसकी जान निकलने वाली थी, इसको जिंदा जला दिया। ये देखिए बांग्लादेशी, मैं आपको, ये कैरेक्टर होता है, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द पीपल। एक इंसान जिंदा जल रहा है, ये देखिए साहब, मोबाइल फोन्स, ये सब वीडियो बना रहे हैं साहब, ये सब वीडियो बना रहे हैं। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग वीडियोज। दिस इज द रियलिटी ऑफ बांग्लादेश। ये सब वीडियो बना रहे हैं, एक आदमी, एक इंसान जिंदा जल रहा है, ये सब वीडियो बना रहे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी आर डीलिंग। ये हमारे पड़ोसी हैं भाई, और इनको हम लोगों ने देश बना के दिया था। हमने अपनी जानें दी इन लोगों का देश बनाने के लिए। सिनेमा हॉल के टिकट से लेकर, डाक टिकट से लेकर, हर चीज के ऊपर इंडियंस ने सेस पे किया, इंडियंस ने टैक्स पे किया। मैं बात कर रहा हूं 1970-1971 की। कंट्री बनने के बाद इंडियंस ने टैक्स दिया कि चलो बांग्लादेश अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाए। इनको सिर्फ देश बना के नहीं दिया, इनको पैसे दिए कि किसी तरीके से ये लोग अपने पांव पे खड़े हो जाएं, और ये पांव पे खड़े हो गए। पता लगा कि साहब ये बांग्लादेशी तो थे ही नहीं, ये तो आस्तीन के सांप थे। ये देखिए साहब, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं लोग। Amid anti-India protest in Bangladesh, a young Hindu man was killed in a mob lynching, Bahuluka Upzilla of Mymensingh district over allegations of insulting Islam. Angry protesters then set the body of Deepu Chandra Das, 30, on fire. According to Bangladeshi media reports, the victim, Deepu Chandra Das, was a young garment factory worker living as a tenant in the Dubalia Pada area of Bahuluka Upzilla. According to police, a group of local residents accused him of making derogatory remarks about the Prophet Muhammad and attacked him around 9 PM on Thursday. एक बात बताओ, कोई पागल का बच्चा है कि मुस्लिम कंट्री, मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री में जाके प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ कोई उल्टी सीधी बातें बोलेगा? आपको क्या लगता है? यही काम वो उन्होंने पाकिस्तानियों ने करा था जब वो श्रीलंकन को मार दिया, बोला कि नहीं नहीं इसने कुरान शरीफ के कुछ पन्ने फाड़। एक बात बताओ यार, वेन यू नो, आपको क्या लगता है दीपू चंद्र दास है, इसको यह नहीं पता लगा होगा कि किन पागलों के बीच में रह रहा है, किन पिरहानाज के बीच में रह रहा है ये? क्या इसको नहीं पता था ये पागल है जो ऐसा करेगा? ये कोई इसका दिमाग चल गया था कि नहीं नहीं आई हैव अ डेथ विश, अभी तो मुझे करना ही है कुछ ऐसा कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, चलो एक काम करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कौन बोलेगा यार? ये जानबूझ के करा है, एक आदमी को पकड़ा है जानबूझ के। और दोस्तों, ये जो बांग्लादेशी मीडिया बोल रहा है झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैंने भी बात करी है। ये जो कह रहे हैं ना पहले मार दिया फिर उसको पेड़ पे बांध के जला दिया, नहीं, यही पाकिस्तानियों ने झूठ बोला था जब उन्होंने श्रीलंकन को मारा था कि नहीं उसको मार दिया था, उसके बाद उसकी बॉडी में आग लगाई। नहीं, वो जो श्रीलंकन मैनेजर था जो कि पाकिस्तानी फैक्ट्री में काम कर रहा था, वो जिंदा था जब उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कर उसको आग लगाई। यही काम इसके साथ हुआ है। ये बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट झूठ बोल रही हैं। टू लेसन द हाँ आग लगाई लेकिन तब तक वो मर थोड़ा सा कम कर दो, उसको टेम्परेचर डाउन कर दो। द एलिगेशंस रैपिडली स्प्रेड विद इन द पायनियर नेट कंपोजिट फैक्ट्री इन द स्क्वायर Masterbadi area where Das worked and surrounding areas, sparking tension. He was later beaten by an angry mob and reportedly died on the spot. ये देखो, he did not die on the spot. इसको बांधा गया। आप एक बात समझिए, मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा।
एक कंट्री जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी है, जहां पे लोग पागल हो चुके हैं रिलीजन के मामले में, जो कि हाईली रेडिकलाइज सोसाइटी है, वहां पे एक हिंदू, ये जिस फैक्ट्री में काम करता है, क्या आपको लगता है वो कोई हिंदू बहुल इलाका होगा? आपको ऐसा लगता है कि उस फैक्ट्री में अगर 1000 वर्कर हैं या 500 वर्कर हैं, वहां पे सबके सब हिंदू होंगे या 90% हिंदू होंगे? नहीं, ये बेचारा अकेला होगा, इसके जैसे 2-3 होंगे, ज्यादातर वहां पे मुस्लिम होंगे। ये क्यों करेगा ऐसा? कोई भी इंसान क्यों करेगा? Why would anybody do that? ये कुछ नहीं है दोस्तों, दिस इज ट्राइंग टू पास अ मैसेज टू इंडिया। और ये मैं आपको आज डिकोड करके बताऊंगा कि क्यों बांग्लादेश भारत को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। वो मैसेज है क्या और भारत कैसे डील करे इस प्रॉब्लम के साथ, ये भी सोल्यूशन भी देना है ना। सिर्फ मैं आपको प्रॉब्लम का बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि पूरा एक डब्बा पकड़ा दूंगा, साहब ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सभी को पता है, बट व्हाट इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम? अब ये 4 अलग अलग न्यूज हैं। मैं क्विकली लेट मी टेल यू ऑल 4 ऑफ द न्यूज दैट वी आर डीलिंग विद टुडे, फिर मैं बाकी एनालिसिस करूंगा वीडियो में। शरीफ उस्मान हादी's डेथ स्पार्क्स अनरेस्ट इन बांग्लादेश। उस्मान हादी मर गया सिंगापुर में और यहां पे बांग्लादेश में फसाद हो गया। हिंदू मैन लिंच्ड इन बांग्लादेश ओवर एलिजेड ब्लास्फेमी। ठीक है, राइट। न्यूज अबाउट भवानीगंज यूनियन बीएनपी। अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, खालिदा जिया वाली पार्टी है, ठीक है, और खालिदा जिया की तबीयत खासी खराब है आजकल, शी इज इन अ क्रिटिकल कंडीशन अकॉर्डिंग टू बांग्लादेशी मीडिया। मॉब टॉर्चेस बीएनपी लीडर्स हाउस, 7-year-old डॉटर बर्न्ट। ये कैसे जानवर के बच्चे हैं यार? ये कैसे लोग हैं? एक 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया। ये बीएनपी के लीडर के घर पे इन्होंने आग लगा दी। क्यों? क्योंकि आप बीएनपी को भी बैकफुट पे करना चाहते हो। ये जो इंसान है ना, दिस मैन इज अ स्नेक। आई एम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद यूनुस। ये सांप का बच्चा है ये, ठीक है। व्हाट ही इज डूइंग इज कि एक तरफ से हिंदू को मारो, ठीक है, एक माहौल बना दो कि सिविल वॉर होने वाला है, चुनाव हो ही नहीं सकता, सिविल वॉर हो जाएगा, बस अब रोको चुनाव। वी आर नॉट येट रेडी। ये अचानक वायलेंस क्यों स्पाइक करा? हां, प्रोटेस्ट चल रहे थे बांग्लादेश में, खटपट चल रही थी, लेकिन साल भर तक टेम्परेचर इतना हाई नहीं था प्रोटेस्ट का बांग्लादेश में। प्रोटेस्ट फिर चल रही थी, वो तो बांग्लादेशीज का बेसिक प्रोफेशन प्रोटेस्ट है यार। सो आई विल नॉट से कि बांग्लादेश में कभी प्रोटेस्ट नहीं होती, और 24 घंटे डफली लेके माइक लेके लगे रहते हैं लोग, पता नहीं काम वाम कब करते हैं, रोटी कब कमाते हैं लोग। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इतना स्पाइक वायलेंस में नहीं हुआ था, अचानक हुआ है। और कोई मुझे यह बताए कि इसका ट्रिगर क्या था जो बांग्लादेश में आप ये सब देख रहे हैं, आग लग रहा है, जो उसको जला दिया हिंदू को और ये सब कर दिया, और इसके घर में ट्रिगर क्या है? क्या हुआ? कौन से हिंदू ने साजिश कर दी? कौन सा यहूदी आ गया? हुआ क्या? ये अचानक कैसे वायलेंस ट्रिगर हो गया यार? कुछ लॉजिक होता है, कोई सेंस होती है ना। आप कहते हैं भाई शेख हसीना है, हम शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अंडरस्टूड, आपका हक है प्रोटेस्ट करने का। आपको उसको लात मार के अपने मुल्क से बाहर निकालना है, वो बांग्लादेश का हेडेक है, आपने निकाल दिया, गुड। इस वक्त बांग्लादेश में ट्रिगर क्या था? किस कारण प्रोटेस्ट हुआ? आपने एक झूठा फैब्रिकेटेड केस बनाया, ठीक है। आपने बोला कि हिंदू है, इसने प्रॉफेट मोहम्मद की इंसल्ट करी, चलो उसको हमने जिंदा जला दिया। ओके, एक ये 7 साल की जो बच्ची थी, इसने भी प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कुछ बोल दिया या कुरान शरीफ के बारे में कुछ बोल दिया? इसने क्या कर दिया यार? इसकी इस गलती तो खैर उस हिंदू की भी नहीं थी, लेकिन 7 साल की बच्ची, कैसे जानवर हो यार तुम लोग? व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स यू आर? ये देखिए साहब, प्रोटेस्ट इरप्ट इन बांग्लादेश आफ्टर शरीफ उस्मान हादी's डेथ। अब शरीफ उस्मान हादी मर गया, ये क्या कह रहा है ये भी मैं आपको बताता हूं। ये कह रहा है बांग्लादेश वॉन्ट फॉरगेट योर मंत्रा, यूनुस वाज टू फुलफिल एंटी इंडिया लीडर हादी's ड्रीम, व्हाट ही सेड। अब इसने पूरा का पूरा यहां पे कि वी हैव कम टू मेक अ प्रॉमिस दैट यू नो व्हाट यू टोल्ड अस वी विल फुलफिल, यूनुस सेड। अच्छा, ये कह रहा है कि अब हादी वाला मामला बड़ा इमोशनल हो गया। बांग्लादेशी तो वैसे ही इमोशनल फूल्स हैं, ऑल ऑफ देम हैव कम ऑन द रोड, सब एक दूसरे के घर जला रहे हैं वहां पे, एवरीबॉडी इज हैविंग अ पार्टी इन बांग्लादेश। ऊपर से ये आता है और कहता है कि उस्मान हादी का जो सपना था, उस्मान हादी का सपना क्या था कि 7 सिस्टर्स जो भारत का नॉर्थ ईस्ट है उसको भारत से अलग करो, उसको बांग्लादेश में मिलाओ, ये उस्मान हादी का सपना था। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पूरा शक है इसी आदमी ने निपटा दिया उस्मान हादी को। मैं बता रहा हूं, मुझे पूरा डाउट है कि दिस मैन इज रिस्पॉन्सिबल। आई एम कन्विंस्ड। डाउट क्या? डाउट गया भाड़ में। आई एम 100% दिस मैन हैज गॉट उस्मान हादी नॉक्ड ऑफ। इसको पता था। देखिए बात यह होती है ना
दोस्तों ये तो न्यूटन के लॉज हैं, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तो आपको पता है, मुझे ही पता है यार, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी। ये इसने निपटा दिया उस्मान हदी को, इसको पता था, फिर इसने सोशल मीडिया पे अपने ट्रोल सबका टेंपरेचर इसने बढ़ाया, टेंपरेचर बढ़ाया। और उस्मान हदी को कोई क्यों मार रहा है बताओ? जो पुलिस है, ढाका पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस बंदे ने मारा है। व्हेन ढाका पुलिस हैज आइडेंटिफाइड दैट इट वाज अ बांग्लादेशी गाय हु किल्ड उस्मान हदी, ये ऑलरेडी ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है, बांग्लादेशी मीडिया कवर कर चुका है। उसमें इंडिया कहां से आ गया बीच में? नहीं, इंडिया छुपा रहा है वो लोग जो इस साजिश के। ओए होए, इंडिया को पता ही नहीं उस्मान हदी है कौन। नोबडी न्यू हू द हेल दिस मैन वाज यार। इसने मरवा दिया। अब देखो ना, एक मिनट, द चीफ एडवाइजर नोटेड दैट मैसेज वुड गाइड एवरी बांग्लादेशी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यू हैव गिवन सच अ मंत्रा दैट दिस नेशन विल नेवर फॉरगेट, इट विल एको इन आवर ईयर्स फॉरएवर। और फिर यह वादा करता है कि भाई तेरा सपना जो तूने हमें मंत्र पढ़ाया है, उस मंत्र के लिए हम अपनी जान दे देंगे और उसको हम पूरा करेंगे। ये देखो साहब, फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव है। यह कब पूरा करेगा उस्मान हदी का वादा? उस्मान हदी का जो मंत्र है, जो उसका सपना है, यह कैसे पूरा करेगा? उसको पूरा करने के लिए जरूरी है कि 2-3 साल और कुर्सी पे बैठे। यह बोल रहा है, ये मुंह के सामने बोल रहा है, और सारा कलेश इसी आदमी का करवाया हुआ है। इसी ने उस्मान हदी को गोली पड़वाई। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है। बांग्लादेश अनरेस्ट, प्रोटेस्टर्स ब्रेक थ्रू बैरिकेड्स एंड एंटर पार्लियामेंट बिल्डिंग आफ्टर यूथ लीडर शरीफ उस्मान हदी's funeral watch. A mob broke through the barricades and once again entered the parliament building after Hadi's funeral. Bangladesh held the funeral of prominent youth leader Sharif Osman Hadi on Saturday, drawing a large number of people in the capital amid extra tight security after his death triggered unrest across the country. Hadi was shot in the head on December 12th by masked gunmen, etc., etc., etc. अब एक बात बताओ, उस्मान हदी को पॉलिटिकल वायलेंस के तहत आपने मार दिया। अगर भारत दोषी है तो तुम अपनी पार्लियामेंट के अंदर क्यों घुस रहे हो? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ये लोग अंदर गए, अपनी खुद की पार्लियामेंट में तोड़फोड़ कर दी। This mob, they broke through the barricades. ये घुस गए अपनी पार्लियामेंट में और अपनी पार्लियामेंट के अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताता हूं, देखिए ऐसा होता है कि किसी भी देश की पार्लियामेंट उसकी जो डेमोक्रेटिक सेटअप है ना, उसका प्रतीक है। इट इज दैट अल्टीमेट सिंबल ऑफ अ नेशंस डेमोक्रेसी, इफ दैट नेशन इज अ डेमोक्रेसी। बांग्लादेश इज नॉट अ डेमोक्रेसी, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव अ पार्लियामेंट। अगर आपने हिंदू को मार दिया, अगर आपने एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के घर आग लगा दी आपने, ठीक है ना, उसके घर आग लगा दी, उसकी 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया, हिंदू को जला दिया आपने पार्लियामेंट पे अटैक करवा दिया, पूरी अराजक। यार बांग्लादेश इज नॉट रेडी फॉर इलेक्शंस। ये हो ही नहीं सकता, और लोग मर जाएंगे, देश टूट जाएगा। भारत साजिश कर रहा है, करो। ये कर रहा है आदमी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन इन बांग्लादेश। दोस्तों ये स्लाइड मैंने आपको 2 दिन पहले भी दिखाई थी, राइट? ये मैंने थोड़ी सी मॉडिफाई करी है, बट दिस टॉपिक वी कवर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे खुद के पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट ने बोला है, ग्रेटेस्ट चैलेंज इन 1971, हाउस पैनल फ्लैग्स, राइजिंग पाकिस्तान चाइना इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश, व्हाट स्टेप्स कैन इंडिया टेक। अब देखिए चाइना जो है ना, चाइना कैसे इंटरफियर करे यार। चाइना का पहली बात तो बॉर्डर मिलता नहीं है, चाइना का बॉर्डर नहीं मिलता, और लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। लेकिन जो पाकिस्तान में जमाते इस्लामी है, जो बांग्लादेश में जमाते इस्लामी है, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, इंक्लूडिंग जमाते इस्लामी इन इंडिया। बाय द वे, इंडिया को क्यों भूल जाते हैं हम? ऑल दिस जमाते इस्लामी आर वेरी वेरी क्लोजली नेट, पहली चीज। दूसरी चीज, बांग्लादेश और पाकिस्तान, दे हैव बीन टॉकिंग टू ईच अदर, राइट? एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइना वांट्स। दोस्तों हमारे वेस्ट में पाकिस्तान जो हाईली रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट स्टेट, जो कि टेरर स्पॉन्सर करता था, दैट इज ऑब्वियसली देयर एंड इट इज स्टिल डूइंग द सेम थिंग। व्हाट चाइना हैज डन इज क्रिएटेड अनदर पाकिस्तान टुवर्ड्स द ईस्ट। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं। तो यहां पे पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है कि ये है, इंडिया फेसेस इज ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंज इन बांग्लादेश सिंस द लिबरेशन वॉर ऑफ 71, while the challenge in 1971 was existential, a humanitarian and a birth of a new nation. The latter was a graver generational discontinuity, a shift of political order and potential strategic realignment away from India. तो ये सारी की सारी बातें हैं, ये जानबूझ के करा जा रहा है दोस्तों। चाइना जो है पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। आप पाकिस्तानी फुक रहे हैं यार। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तानी कह रहे हैं हम ये करेंगे, बांग्लादेश में आके ये करेंगे? उनके पास पैसे कहां हैं? पैसे कहां हैं? वो तो हर समय भीख मांगते हैं, खाना खाने के लिए भीख मांगते हैं, साफ पानी के लिए भीख मांग रहे हैं वो। अभी अभी उनको साफ पानी के लिए पैसे मिले, रिसाइकलिंग और वेस्ट के लिए उनको भीख चाहिए।
क्लाइमेट चेंज हो रहा है उनको भीख चाहिए, फसल उगानी है उनको भीख चाहिए। पाकिस्तानी कांट डू एनीथिंग। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानियों में इतना जज्बा आ गया अचानक कि पाकिस्तानियों ने बोला कि यार हम चलो बांग्लादेश में? कुछ नहीं, दिस इज चाइना। तो दोस्तों चाइना ने यह करा है कि इंडिया के वेस्टर्न फ्लैंक और ईस्टर्न फ्लैंक में दो ऐसे देश उन्होंने तैयार कर दिए हैं हु आर अगेंस्ट इंडिया एंड हु विल कीप ऑन ट्रबलिंग इंडिया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइना वांट्स। और चाइना ये क्यों कर रहा है यह भी मैं आपको, आप लिख लो ये क्यों खुजली हो रही है चाइना को अभी। ठीक है, यह खुजली इसलिए हो रही है क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म होने वाली है। नोट कर लेना, मेजर ने बोला था, डायरी में लिख लो, बाद में मुझे बता देना कि मेजर साहब आपने सही बोला था। रशिया यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो रही है। ठीक है, यह लड़ाई ज्यादा दिन तक नहीं रुकेगी, 6 महीने के अंदर निपट जाएगी किसी भी तरीके से। 6 महीने के अंदर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई निपट जाएगी और उसके बाद पूरी दुनिया देखेगी चाइना की ओर, पूरा नेटो देखेगा चाइना की ओर, अमेरिका देखेगा चाइना की ओर। याद रखना आप। और तब चाइना को यह डर लगेगा कि यार मेरे बगल में जो इंडिया है, you think that America is going to fight with China directly because America is thousands of kilometers away. It's not easy. China is also a superpower. कौन सा ऐसा देश है पूरी दुनिया में आज की तारीख में? वियतनाम को अलग कर दो आप, वियतनाम को छोड़ो, फॉरगेट अबाउट वियतनाम, विच इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज फॉट चाइना इन द रिसेंट पास्ट 50, 60, 70 साल में। किसने लगातार चाइना के साथ लड़ाई लड़ी है, जिसकी रिसेंटली अभी लड़ाई हुई है 5 साल पहले गलवान में? दैट इज इंडिया। कौन सा राइजिंग पावर है दैट इज चैलेंजिंग चाइना? इट इज इंडिया। आपको लगता है चाइना ऐसे ही छोड़ देगा? चाइना ऐसे ही छोड़ देगा? जब जैश ए मोहम्मद का जो हेड है मसूद अजहर, जब उसको डिक्लेयर करना होता है टेररिस्ट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, चाइना बीच में अड़ंगी मारता, कहता नहीं ही इज अ गुड गाय, यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है जैश ए मोहम्मद वाला। चाइना इज प्रोवाइडिंग कवर फायर टू पाकिस्तान। ये सब बेवकूफियां जो करवा रहा है ना चाइना, ये साजिशें कर रहा है, दैट चाइना इज डूइंग। मैं बता रहा हूं जैसे जैसे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म होने पे आएगी, वैसे ही आप मान के चलो कि आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लैंक में टेंपरेचर बढ़ने वाला है। ये मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लेना इस चीज को। दोस्तों ये दो मैप्स हैं एग्जैक्टली ऑफ द सेम लोकेशन। ये वाला मैप है, ये थोड़ा सा जूम आउट वाला है, ये थोड़ा सा जूम इन वाला है। ठीक है जी, जूम आउट वाला मैप है, उधर आप देख सकते हैं पूरा यहां पे भारत है, उधर आप नेपाल देख लीजिए और इधर भूटान है, इधर आप नीचे अगर आप ये देखें तो दिस एरिया इज म्यांमार। ठीक है जी, और ये थोड़ा सा क्लोजअप वाला मामला है, ये क्लोजअप वाला मामला है, नीचे कॉक्सेस बाजार है, दिस ऑल बांग्लादेश टेरिटरी। ठीक है जी दोस्तों, बात यह है कि अगर हमें इस चीज को, आई सेड कि इट्स टाइम टू ऑफर सॉल्यूशंस आल्सो, है ना। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉब्लम है और हमारे जितने भी दर्शक हैं ये लो भाई ये समस्या है तुम्हारी, इसका सोल्यूशन क्या है? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसका सोल्यूशन सिंपल सा एक ये है, दो चीजें हैं। एक तो इंडिया को पुश करना चाहिए कि अगर बांग्लादेश में वायलेंस है और बांग्लादेश खुद अपना वायलेंस नहीं मैनेज कर सकता, यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस आए बांग्लादेश के अंदर और अंडर द एजीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस देयर शुड बी इलेक्शंस इन बांग्लादेश। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आदमी मोहम्मद यूनुस है, ये आदमी, दिस मैन इज वेरी डेंजरस सिंपली बिकॉज इसको लग रहा था कि जो बाइडेन इसका बाप इसको सपोर्ट करेगा, ये बाप ढूंढ रहा है। देखो दो चीजें हैं, अब इसको बाप दिख रहा है चाइना में, उसको तो बाप दिख रहा है क्योंकि उसको चाइना से पैसे चाहिए, चाइना से सपोर्ट चाहिए। चाइना को भी तो कुछ दिखना चाहिए ना उसमें कि चाइना उसको अपना बेटा कबूल करे, दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? तो चाइना को क्या दिखेगा उसमें बताओ? बांग्लादेश में ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है, चाइना को ऐसा कोई ज्यादा फायदा भी नहीं हो रहा, तो चाइना को क्या दिखेगा? व्हाट विल चाइना सी इन बांग्लादेश? ये कह रहा है, इसका टोटल आइडिया है कि भाई आपकी दुश्मनी भारत से है, आपका $125 अरब का ट्रेड हो सकता है भारत के साथ, दैट्स अनदर मैटर। लेकिन आपको प्रॉब्लम है ना इंडिया से, जो काम पाकिस्तान भारत के वेस्टर्न फ्लैंक में कर रहा है वही काम मैं करूंगा ईस्टर्न फ्लैंक से, एंड दे आर ऑन रिकॉर्ड, द बांग्लादेशीज आर ऑन रिकॉर्ड। भाई प्रोमिनेंट बांग्लादेशीज कह रहे हैं कि जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, हम उनको पनाह देंगे बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान भी तो यही कर रहा है, एंटी इंडिया एलिमेंट्स को जो भारत में टेररिज्म कर रहे हैं उनको पनाह दे रहा है ना पाकिस्तान के अंदर। जैश, लश्कर, ये सब पूरे, मसूद अजहर है और हाफिज सईद वगैरह, ये कौन है? दाऊद इब्राहिम, उनको पनाह दे रहा है। यही काम बांग्लादेश ने ऑफिशियली बोला है, इनके प्रोमिनेंट लोगों ने बोला है भाई कि हम उनको पनाह देंगे भारत के अंदर, जो प्रोमिनेंट इनके लोग हैं, इनके एक्स आर्मी वगैरह, वेटरन्स, रिस्पेक्टेड वेटरन्स सो कॉल्ड। तो ये है, ये सच है,
You are flanked by enemies on both the sides. Now, what should you do apart from pressurizing the United Nations and apart from pressurizing the global community के साहब आपको चाहे यहां पे यूएन के ट्रूप्स भेजने पड़े, आप यहां पे चुनाव कराओ। अब ठीक है, ऐसे किसी देश में यूएन के ट्रूप्स तो नहीं जाते हैं, दैट वी ऑल नो, लेकिन इंडिया मस्ट स्टेप अप डिप्लोमेटिक प्रेशर फॉर इलेक्शंस इन बांग्लादेश। वो किसी को भी चुने, वो बांग्लादेशियों का हेडेक है यार। वो बिजली के खंभे को प्रधानमंत्री बनाते हैं, दैट्स नन ऑफ आवर कंसर्न। लेकिन एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, एक क्लीन प्रोसेस होना चाहिए, जिससे कि बांग्लादेश अपना एक प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट कर दे। क्योंकि ये लोग ये भी नहीं चाहते कि बीएनपी वाला कोई खड़ा हो। मैं आपको बता रहा हूं, खालिदा जिया जो है, हु इज द हेड ऑफ द बीएनपी, शी इज इन अ क्रिटिकल कंडीशन, शी कैन नॉट फाइट द इलेक्शंस। उसको बेटे की इतनी मास पॉपुलैरिटी है नहीं, इस चीज का फायदा शेख हसीना को आपने निकाल दिया, शी इज इन इंडिया, तो कौन लड़ेगा चुनाव यार? ये जमाते इस्लामी के साथ बैठ के राज करना चाहता है ये। अब भारत को एक तो ये करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, कि यू फोर्स इलेक्शंस इन बांग्लादेश एनी हाउ, टेल द ग्लोबल कम्युनिटी कि इलेक्शन करो। इट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द बांग्लादेशी पीपल। जो बांग्लादेशी चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये चीफ एडवाइजर इन सब ये पागल बनाने वाली चीजें। दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैप मैंने आपको इसलिए दिखाया है, ये पूरा इलाका जो है ना दोस्तों, ये दिस कंप्लीट एरिया, this complete area, right? This complete thing is Eastern Command. India should put Eastern Command on high alert. मैं आपको बता रहा हूं, चाहे नीचे आपकी नेवी हो, ईस्टर्न कमांड तो मैं इंडियन आर्मी की, उसे फोर्ट विलियम इंडियन आर्मी में उसकी बात कर रहा हूं, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, यू मस्ट पुट देम ऑन हाई अलर्ट। ये मेरी रिक्वेस्ट है, हुएवर इज लिसनिंग, पुट देम ऑन हाई अलर्ट। मैं आपको बता रहा हूं, ये आदमी कभी भी कुछ करेगा, ये अपनी सत्ता बनाने के लिए कितने हजारों लोग मर जाएं, मोहम्मद यूनुस को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपने आप को चाइनीज के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनाने के लिए, पहले यही आदमी अपने आप को सिंस द टाइम ऑफ बिल क्लिंटन अपने आप को अमेरिका का एसेट बनाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप आया ना, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ खड़े कर दिया कि आई एम नॉट सपोर्टिंग यू, गेट लॉस्ट। ये पापा ढूंढ रहा है, ये अपना नया अब्बू ढूंढ रहा है, लेकिन इसको चाइना को यह दिखाना है कि आई एम यूजफुल टू यू। चाइना को यह दिखाने के लिए कि आई एम यूजफुल टू यू, ही इज विपिंग अप एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स अपने राज को प्रोलॉन्ग करने के लिए। अनइलेक्टेड रूलर है ये बांग्लादेश का। और दोस्तों, अगर हमें अपने आप को डिफेंड करना है, क्योंकि इसका यह नहीं कि बांग्लादेशी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स कुछ करेगी, उन्हें तो इतनी बिलांद भरसी है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन इतना ज्यादा हो रहा है along the borders, इन्फिल्ट्रेशन इतना ज्यादा है along the borders that you don't know who's coming in. It's अलकायदा, इस्लामिक स्टेट कौन आ रहा है? असम में तो ऑलरेडी अलकायदा है भाई। यहां पे इस पूरे इलाके में आप अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को आप तैनात करिए, जब तक बांग्लादेश में प्रॉपर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं बनती, ड्यूली इलेक्टेड फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली बाय द पीपल ऑफ बांग्लादेश, तब तक दिस एंटायर एरिया शुड बी डिक्लेयर्ड अ सेंसिटिव जोन। और यहां पे द नेवी शुड बी देयर, द आर्मी, द एयरफोर्स, एंड मेंटेन कांस्टेंट मिलिट्री प्रेशर ऑन बांग्लादेश। तभी जाके आपका घर शांत रहेगा, वरना मैं बता रहा हूं, ये दे विल डू एनीथिंग। When I say they, I mean मोहम्मद यूनुस एंड जमात इस्लामी, they will do anything। आपके अंदर दंगा फसाद हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स करवा सकते हैं, ये कुछ भी करवा सकते हैं अपने राज को प्रोलॉन्ग करने के लिए। दोस्तों, यहां पे मैं अपना वीडियो खत्म करूंगा। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको अपने कुछ इनपुट्स देने हैं इसमें कि क्या हो सकता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि क्या हो सकता है और भारत को और क्या करना चाहिए। बाकी जो मैंने भविष्यवाणी करी थी उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, यू कैन गो क्लिक देयर एंड सी माई एंटायर वीडियो। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।